राधे राधे। आप है ना अपने आसपास ऐसे किसी व्यक्ति को जरूर जानते होंगे जो फुल ऑफ एनर्जी हमेशा रहता हो, जो कभी थकता नहीं है, इधर उधर भागता रहता है। अगर वो एक जगह बैठे भी रहेंगे तो अपने पैर बहुत तेजी से हिलाएंगे। ऐसे व्यक्ति जो हमेशा किसी न किसी काम में, हमेशा उनके माइंड में कुछ न कुछ चलता रहता है, फुल ऑफ एनर्जी रहता है, बाहर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, थक नहीं रहे, अपने बॉडी का पूरा ध्यान रख रहे हैं। जिम का बहुत शौक होता है ऐसे लोगों को। वो कैसे दिख रहे हैं, बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके लिए बहुत ज़्यादा वो कॉन्शियस होते हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिवली हर चीज़ को पॉजिटिवली वो लेते हैं और हमेशा हेड ऑन लेते हैं। हमेशा कैसी भी परिस्थिति में, अगर विपरीत परिस्थिति भी आ जाए तो ऐसा व्यक्ति हेड ऑन लेता है, हमेशा आगे बढ़ता है, हमेशा रिस्क टेकिंग काम करता रहता है। हमेशा ऐसा व्यक्ति ना आगे रहने का प्रयास करता है। वो चाहता है उसके पीछे सब रहे, उसके पीछे वो लीड करे, बस वो आगे रहे। उसको पता है कैसे करना है, उसको पता है रिस्क कैसे लेनी है, वो डरता नहीं है। अगर आप बच्चों को भी देखेंगे अपने आसपास, जो पहले के टाइम में या अभी भी आप देखेंगे कि अगर वो कुछ गेम वगैरह कर रहे हैं, बॉल किसी ऐसे घर में चले जाए जहाँ से निकालना बहुत मुश्किल होता है, तो ऐसे बच्चा बहुत तेजी से जाता है, बॉल को निकाल के लेके आ जाता है और वो डरता नहीं है। तो क्या होती है ये एनर्जी? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम योगेश दादीच है और आज हम बात करने जा रहे हैं मंगल के बारे में। क्या होती है मंगल की हिडन एनर्जी? देखिए, एनर्जी का हमारे जो कुंडली के अंदर दो सोर्स होते हैं। पहला सोर्स होता है सूर्य। देखिए, सूर्य तो हमारी सोल होती है, वो कभी मरती नहीं है। वो कभी वो परमानेंट एनर्जी का सोर्स होता है हमारी कुंडली में, है ना। वो आत्मा का सोर्स होता है। लेकिन एक सोर्स और होता है जो एनर्जी का सोर्स होता है, वो होता है मंगल। आज हम बात करने जा रहे हैं मंगल के बारे में। ये जानना बहुत जरूरी है, अगर आपकी कुंडली में सूर्य और मंगल की कंडीशन कैसी है। अगर सूर्य यहाँ पे मंगल वो भी एफ्लिक्टेड है, वो भी किसी तरह से ऐसी जगह पे गया हुआ है, उसके पास ताकत नहीं है, तो मंगल उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएगा जैसा उसके करना चाहिए। आप देखेंगे चार्ट के अंदर कि मंगल तो बहुत अच्छा बैठा है, उसको बहुत सारे फ्रूट आपको देने चाहिए, लेकिन वो दे क्यों नहीं पाता? तो वो जो एनर्जी वो आपको चाहिए, वो आपको मिल नहीं पाएगी। देखिए, जिसका जो मंगल स्ट्रांग होता है ना, वो एनर्जी तो फुल ऑफ होती है। वो हमारे ना इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन होते हैं, उसको भी रिप्रेजेंट करता है। हमारे बॉडी में बहुत सारे जो ऐसे जो स्त्रावित है, जो हॉर्मोन्स है, उनको रिप्रेजेंट करता है। तो वहाँ पे भी अफ्लिक्शन दिखता है। ऐसे भी केस देखे हैं जहाँ पे फिफ्थ हाउस अच्छे बैठा हो, फिफ्थ लॉर्ड अच्छा बैठा हो, उसके बाद भी संतान होने में प्रॉब्लम आती है। उसकी वजह कहीं ना कहीं मंगल भी होती है। मंगल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अगर कमजोर कर देता है तो वो एनर्जी आपके बैड लाइफ पे आ ही नहीं पाती, है ना। तो इसीलिए वो अफ्लिक्शन वहां पे दिखता है। तो मंगल को जब भी हम संतान का विचार करते हैं, मंगल को देखना वैसे में बहुत जरूरी होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा थक रहे हैं, अगर आप काम करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी फील नहीं कर रहे हैं, आप सुबह उठते ही आपकी बॉडी में पेन रह रहा है, आप बाहर जा रहे हैं, आपका बार बार बैठने का मन कर रहा है, आप कहीं ना कहीं रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आप में नहीं है, आप डरते बहुत ज़्यादा है, आप एडवाइस बहुत ज़्यादा लेते हैं, आप काम करने से पहले बहुत सोच रहे हैं, तो फिर आप ये समझिए कि एनर्जी का लेवल आपके अंदर कम है। यदि तो आप मान के चलिए कि आपके अंदर मंगल की प्रॉब्लम्स, मंगल का जो एक्टिवेशन वो नहीं है। ये भी ध्यान रखिए कि कुंडली के अंदर मंगल आपके कहाँ पे बैठे हैं। तो जहाँ पे भी वो बैठे होंगे, कैसी भी कंडीशन में बैठे होंगे, अगर वो अफ्लिक्शन के साथ है, तो आपको उस जगह के लिए, जैसे कि फर्स्ट हाउस की मैं बात करूं, तो आपके अंदर अपनी बॉडी पे काम करने की आपके अंदर बहुत ज़्यादा इच्छा रहेगी। लेकिन ये स्थिति निर्भर करता है कि वो स्ट्रांग है कि नहीं है। अगर वो स्ट्रांग है तो आप अपने आप पे काम करके अपनी बॉडी स्ट्रक्चर को बहुत अच्छा मेंटेन करके रखेंगे। और मंगल यही चाहता है आपसे। सेकंड हाउस में यदि है तो आप वो चाहता है कि आप अपने घर में अपने परिवार के सदस्य के साथ, उनके साथ अपनी एनर्जी का स्पेंड करें, उनके साथ आप टाइम स्पेंड करें। थर्ड हाउस में है तो अपने छोटे भाई बहनों के साथ आप टाइम स्पेंड करें, वहाँ पे अपनी एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। फिफ्थ हाउस में अगर वो है तो आपकी प्रॉपर्टी के अंदर कैसा रोल उसका होना चाहिए, वो वहाँ पे एनर्जी चाहता है आपकी। तो
अगर फिफ्थ हाउस की बात करूं मैं, तो आपके संतान के प्रति आपकी जो कैसी लाइबिलिटी है, उनके साथ आप कैसा व्यवहार है, उनके साथ आप खेलने कूद रहे हैं कि नहीं, उनको टाइम दे रहे हैं कि नहीं, या फिर आप माइंड को अपने यूज कर पा रहे हैं नहीं, उस पे रहता है। सिक्स्थ हाउस में आप कंपटीशन, सिक्स्थ हाउस में बैठ के मंगल अकेला ऐसा ग्रह होता है जो लग्न को देखता है। तो अगर सिक्स्थ हाउस में वो बैठा है तो आपके कंपटीशन को पछाड़ते हुए आगे निकल जाता है। मतलब ऐसे व्यक्ति के जो दुश्मन है वो समझ ही नहीं पाते कि वो जब तक सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, तब तक मंगल अपना काम करके वो पछाड़ते हुए निकल जाता है उनको आगे, है ना। वो अपने खिलाफ सोचने ही नहीं देता। तो मंगल का ये सिक्स्थ हाउस में परिणाम होता है। सेवन्थ हाउस में यदि बैठा है तो सेवन्थ हाउस में देखिए वो मैरिड लाइफ को तो डिस्ट्रॉय करता है। ऐसे में देखना पड़ता है कि सेवन्थ हाउस में वो किस लग्न के अंदर है, लेकिन हाँ वहाँ पे फुल ऑफ एनर्जी तो वो कर देता है, और वो है ना बहुत ज़्यादा एनर्जी से भर देता है। तो सामने वाला अगर उसका मंगल भी, जो आपका पार्टनर है उसका मंगल भी स्ट्रांग नहीं होगा, उनका मंगल आपके साथ मैच नहीं होगा, तो वो लड़ाई झगड़े वहाँ पे करवाएगा। वो फिजिकल, कभी कभी ऐसे केस भी मैंने कुंडलियों में देखे हैं कि मंगल वहाँ पे बैठा है और सामने वाले उस मंगल को अगर नहीं कर पा रहे हैं एब्जॉर्ब, तो क्या होता है, मारपीट भी हो जाती है। मतलब डोमेस्टिक वायलेंस जो देखी जाती है, वो मंगल के ऐसी पोजीशन से देखी जाती है। अष्टम में यदि आपके मंगल बैठे हैं तो वो चाहते हैं कि आप ना परेशानियों से अपने आप को कैसे बाहर उभार पाते हैं। आपके सामने बहुत सारी विपरीत परिस्थितियाँ आती है, विपरीत चीज़ें आती है आपके सामने, उसके साथ आप कैसे डील कर पाते हैं वो देखा जाता है उससे। नाइन्थ हाउस में अगर मंगल बैठा है तो आप अपने है ना इम्प्रूवमेंट के लिए, अपने भाग्योदय के लिए आप कैसे हेड ऑन लेते हैं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ के कैसे अपनी एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं, अपने भाग्य की उन्नति के लिए आपका क्या एफर्ट है, उस पर बहुत सारी डिपेंड करती है। और 10वें भाव में तो कहना ही क्या, 10वें भाव में बैठकर भी मंगल आपके लग्न को देखता है। और यदि वो कारक होके, यदि वो फुल ऑफ एनर्जी होके यहाँ पे वो दिग्बल भी प्राप्त कर लेता है, तो वो एनर्जी चाहता है आपके कार्य क्षेत्र के अंदर आप अपने सीनियर के साथ, अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, वहाँ पे कितना टाइम बिताते हैं, वहाँ पे कितने एफर्ट रहते हैं, वहाँ पे कितना फोकस रह पाता है आपका। ये डिपेंड करता है कि मंगल की पोजीशन आपकी कैसी है। तो मंगल पे काम करना एनर्जी सोर्स के लिए हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी होता है। आपकी एनर्जी जा कहाँ रही है, आपकी एनर्जी कहाँ पे लग रही है, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि मंगल की पोजीशन आपकी हॉरोस्कोप में कैसी है। 11th हाउस में बैठ के मंगल बहुत प्रॉपर्टी से बहुत लाभ दिलवा देता है, और गेन्स के लिए ऐसा व्यक्ति काम करता है। आपकी जो एनर्जी रहती है वो ज़्यादा प्रॉफिट लॉस को लेके हुए चलती है ना। थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है, थोड़ा रिस्क टेकर हो जाता है गेम्स को लेके, तो बड़े रिस्क लेने वाला बंदा हो जाता है। ऐसे में 11th में अगर वो बैठ जाए तो बहुत बड़े बड़े रिस्क लेते हैं ऐसे। और यदि मंगल अच्छी पोजीशन में बैठा है, आपके कारक होके बैठा है, तो बड़ी रिस्क के साथ ही आप आगे बढ़ेंगे, उसके साथ ही आपको उन्नति प्राप्त होगी, आपको बहुत कुछ मिलेगा। 11th में बैठ के मंगल के बहुत अच्छे प्रभाव होते हैं। और 12th में यदि वो बैठ जाए तो फिर वो काम करता है आपकी इनर एबिलिटी के लिए, वो इनर चीज़ों के लिए। आप अपने मोक्ष के लिए कैसे काम कर रहे हैं, आप अपनी बीमारियों से कैसे बाहर आ पा रहे हैं, आप है ना अपने खुलेपन के लिए, आज़ादी के लिए क्या कर पा रहे हैं, तो उस चीज़ में आपके एनर्जी को कैसे देखा जाता है, वो मंगल वहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। तो अब जरूर देखिए कि सूर्य के साथ मंगल की पोजीशन कैसी है, जरूर देखिए कि मंगल किस नवमांश में गया है, किस नक्षत्र पे गया है, डिग्री वाइज मंगल कैसा है और षटबल में कैसा है। मंगल के ऊपर हमेशा काम करते रहना चाहिए, किस जगह पे एनर्जी की सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, किस भाव में बैठ के मंगल आपसे क्या करवाना चाहता है, उसको बहुत ध्यान से देखिए। और अपने सूर्य पे और मंगल पे हमेशा काम करते रहिए। आप ये करेंगे, आप रिस्क लेंगे, उस चीज़ से रिलेटेड अगर आप काम करेंगे, आप अपनी ऊर्जाओं को उस दिशा में लगाएंगे, तो यकीन मानिए ज़िंदगी में बहुत बड़े बदलाव ये मंगल आपके लाके दे सकता है। तो ये थी मंगल के बारे में। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं बाकी जो वीडियो बनाऊँ वो किस पे बनाऊँ। तो आप है ना इस वीडियो को अगर आप अब तक देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी नए ग्रह के बारे में बात करेंगे, नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। राधे राधे, आप सभी को ध्यान रखिएगा।